तो आज हम देखने वाले हैं जो एलएलबी फर्स्ट ईयर है 2022 का एग्जाम हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का। तो हमारा पेपर यहाँ पे फोर्थ है जो कि मुस्लिम विधि का है, फैमिली लॉ सेकंड का पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम विधि के उद्भव, इतिहास एवं विकास की विस्तृत व्याख्या कीजिए। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मेहर को परिभाषित कीजिए और मेहर के संदर्भ में विभिन्न अधिकार कौन कौन से हैं वो बताइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हक सुपा से आप क्या समझते हैं, हक सुपा का जो अधिकार है वो क्या होता है, और यहाँ पे निर्णीत वादों की सहायता से हक सुपा के विभिन्न जो प्रभाव हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वसीयत से क्या तात्पर्य है और वसीयत के लिए आवश्यक शर्तों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पांचवा यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि वक्फ के को परिभाषित कीजिए। मुस्लिम विधि में वक्फ क्या होता है उसको परिभाषित कीजिए, और मुस्लिम विधि में यहाँ पे वक्फ के आवश्यक तत्व है, इसके प्रकार कौन कौन से, टाइप्स कौन कौन से हैं, सॉरी यहाँ पे आपके काइंड्स कौन, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। उसका मैं यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट नोट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इस बार 2 आ सकते हैं, 2023 में 2 आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो छोटे क्वेश्चन में पूछा है, जैसे आपके 4 आते हैं तो आपको 2 ही करना है, उसको पढ़ लेना एक बार। इसमें दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो जैसे यहाँ पे 4 दिए हैं कि मुस्लिम विधि के स्रोत, मुस्लिम विधि के कौन कौन से स्रोत हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज में आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो। गलती ऐसी करते हो, यहाँ पे पूछा है कि स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप क्या करते हो, एक पेज में इसको करके एग्जाम में और आ जाते हो। दोस्तों इसके कम से कम भी आपको 3 या 3.5 4 पेज तक आपको इसमें लिखना होता है, और केस लॉज आपको इसमें डालने होते हैं। ऐसा नहीं बस आपने मोटे मोटे जो स्रोत है वो लिख के आगे थोड़ा बहुत अंदर लिख दिया मैटर, ऐसा नहीं होता। आप इसको पूरे को डिफाइन करो, सही तरीके से बताओ, पॉइंट वाइज केस है वो बीच में डालो, या फिर लास्ट में आप डाल सकते हो कि इसके रिलेटेड या केस इसमें दिए हुए हैं, तो आप एंड में भी डाल सकते हो। 4 केस है, 5 केस है, 6 केस है, जो भी केसेज हैं वो आप लास्ट में भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना है कि अगर आप क्वेश्चन में डाल देते हो कि जहां पे आपने उत्तर कर रहे हो उसके नीचे आपने डाल दिया थोड़ा बहुत 1-2 केस डाल दिए, तो बेनिफिट है कि वहीं पे आपके नंबर दे देता है कि हाँ भाई इसने डाला है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, वो क्या करते हैं कि केस वेस नहीं डालते लेकिन उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। दोस्तों वो क्या होता है, एक लिखने का तरीका भी होता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखना। मैंने उसमें बताया कि कैसे लिखते हैं एलएलबी एग्जाम में या फिर लॉ एग्जाम में कैसे लिखते हैं, चाहे वो एलएलएम हो, साइबर लॉ हो, कोई सा भी लॉ हो, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह की प्रकृति, मुस्लिम विधि के अंदर विवाह की कौन सी प्रकृति है वो आपको बताना है और समझाना है। मैंने अभी आपको बताया कि 3 पेज तो या 3.5 पेज तो कम से कम होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक पेज में सब कुछ डाल दिया, स्रोत हो गए खत्म, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगला इसमें कि हिब्बा के प्रकार, हिब्बा के यहाँ पे काइंड्स आपको बताने हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के उद्देश्य, यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट हो गया है 2013 का, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जो ओल्ड है वो आपको नहीं बताना, 2013 में क्या प्रावधान है वो आपको यहाँ पे इस उद्देश्य रूप में आपको बताने हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप क्वेश्चंस अपने सीरीज में बुक में लगाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम जल्दी होंगे, आपको अपडेट मैं यूट्यूब के माध्यम से दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं और कुछ टेलीग्राम के माध्यम से हैं। तो आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, इसी नाम से अशोक जहांगीर एलएलबी के नाम से लोगो लगा हुआ है लाल कलर का, जो कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब में भी लगा हुआ है, वही हमारा ब्रांड है। आप उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको लीगल जानकारी मिल जाती है। मैं वहाँ पे जजमेंट वगैरह वो आते वो भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि इस वीडियो को सभी के पास में शेयर कर दीजिए जो लो स्टूडेंट हैं और अभी पढ़ाई करने
नहीं आ रहे लेकिन जल्दी आने वाले हैं इस फील्ड में, तो उनको इस वीडियो को सेंड कीजिए, वो भी चीज़ को देखें क्या क्या होता है लॉ के अंदर। ठीक है, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। कोई इश्यू है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।